हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10 का हम लोग विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपको 21 तारीख के एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है सभी प्रश्नों को, तभी आप 30 में 30 बिल्कुल गर्दा मचा के सही कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और तभी आप एग्जाम में गर्दा मचा पाएंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 1 अंक मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नहीं तो अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रश्न देखेंगे और बोलेंगे बैगन, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है ए मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। ए मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत धारा को मापा जाता है। किसे मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद भी करते चलिए जिनको याद नहीं है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो कौन सा उपकरण होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कर रहा है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? देखिए निकट में आपका कितना है? 3 लेटर है, याद रखिएगा। निकट में कितना लेटर है? 3। तो 3 के बाद आएगा 4। 4 अवतल में देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4 आता है। अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। अगर बोलता दूर दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो दूर में देखिए, दूर में 2 है, तब 2 के बगल में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 किस में है? उत्तल में है। इस ट्रिक से याद रखिएगा आप लोग, तभी आप एग्जाम में गर्दा मचा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ जो भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, तभी आप एग्जाम में गर्दा मचाएंगे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल इस कदर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि यूट्यूब हैंग होने लगे। बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग का अब जो एग्जाम है खत्म होने वाला है और आप लोग से बस एक ही चीज मांगते हैं हम, क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जब भी हम आपको याद करें तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे और आप हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। अगर पूछे तो कुचालक कौन है, तो हीरा, याद रखिएगा। हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। हीरा कुचालक होता है और ग्रेफाइट जो है सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट आप लोग का जो पेंसिल है ना, पेंसिल का जो काला कलर का रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुचालक है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है स्विच लगाया जाता है। तो स्विच जो है गर्म तार में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है प्रकाश की किरण गमन करती है। बिल्कुल हौला प्रश्न है। इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। 7 नंबर प्रश्न में क्या है? प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सा रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर ही दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है। निम्नलिखित में कौन जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए आपका जूल, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी है आर्ग। तो लेंस का क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर इसका अगर सी देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डायोप्टर जो है लेंस का क्षमता का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा है किस रंग का विचलन जो है न्यूनतम होता है। किस रंग का जो विचलन है वो न्यूनतम होता है? तो बैंगनी कलर का जो विचलन है वो न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा दिष्ट धारा प्राप्त होती है, डीसी प्राप्त होता है।
डीसी डायरेक्ट करंट। और हम लोग का घर में जो बिजली आता है वो क्या आता है, एसी आता है, अल्टरनेटिव करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जो कि 220 वोल्ट का आता है ना हम लोग का घर में, वो क्या कौन सा धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। और जो बैटरी का जो धारा होता है वो कौन सा धारा होता है, दिष्ट धारा होता है, डीसी होता है, डायरेक्ट करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को आपको याद भी करते चलना है, तभी तो आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाएंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है हरा होता है, तो क्लोरोफिल के मौजूदगी के कारण ही पौधे का रंग जो है हमें हरा नजर आता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग जो है हमें हरा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कहा है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गोंद ये भी है, टेनिन भी है, रेजिन भी है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग याद भी करते चलिए, तभी आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टेहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में किया गया है। जब बांध बनाया गया था तभी उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब जो है उत्तराखंड में आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। उत्तराखंड जो है बाद में बना है, उत्तर प्रदेश से कट के बना है उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। निम्नलिखित में किसके कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। SO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है। 15 नंबर प्रश्न में कहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है किसमें होती है, हरे पौधे में होती है। किसमें होती है, हरे पौधे में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा है फ्लोएम उत्तक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो फ्लोएम उत्तक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम जो है वो सबसे भारी होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, तभी तो आप एग्जाम में जाकर गर्दा मचा पाइएगा। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को बार बार हम कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ रहे, और भी सब्जेक्ट का जो भी बचा हुआ रहेगा उसको भी आपको हम करवाएंगे, ताकि आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा सके। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कहा है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, हार्मोन को जो है दूध कहा जाता है, रासायनिक दूध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। या पूछ दे अपवर्तन के कितने नियम है, तो भी 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर कर है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को जो है सामान्यतः किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा अंगस्ट्रम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किनके द्वारा तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है, अंगस्ट्रम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6। ऑप्शन नंबर अगर आप सी देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा है सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम जो होता है वो Na, और सोडियम का जो परमाणु संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। आप लोग 1 से लेकर के 30 तक परमाणु संख्या याद रखिएगा, तो आपका 2 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बन जाएगा, आपका 2 नंबर कंफर्म आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में जो है अधिकांश पोषण जो है वो अंतःग्रहण के द्वारा होता है। कैसा होता है, अंतःग्रहण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है
आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षार और धातु जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका रंध्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है जड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आपका तना के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है आपका टहनी के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंध्र के द्वारा। और कहीं कहीं पे इसका ऑप्शन चेंज कर देता है, स्टोमाटा लिख देता है। तो रंध्र को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको याद रखना है, तभी आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाइएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कहा है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कहा है मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर है आपका नीम, ऑप्शन नंबर बी है गुलाब, ऑप्शन नंबर डी है आपका मटर। तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, तभी आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाइएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हम लोग 28वां प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न में कहा ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो है वायुमंडल के मध्य सतह में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? वायुमंडल के मध्य सतह में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में जो है प्रकाश का चाल जो है सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका कांच, ऑप्शन नंबर बी है पानी, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है निर्वात। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो है सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आप सभी प्रश्नों को ध्यान से याद रखिएगा, ताकि आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा सके। चलिए 30 नंबर प्रश्न में कहा है विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका कूलम, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है ओम है। ओम जो है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। किसका ऐसा मात्रक होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये आपको 30 प्रश्न करवा दिए, आपको हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि सब्जेक्टिव जब करवाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइएगा, और एकदम दबा के शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, इस कदर सब्सक्राइब कीजिए कि यूट्यूब हैक होने लगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।